दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करने जाते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी हमारी बहुत पुरानी है, क्योंकि जब आप ऑप्शन में एंटर कर रहे थे तो तब ये पॉपुलर भी नहीं था। हमने देखा है वो समय जब निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में नाम मात्र का वॉल्यूम आता था। और जैसे हमारे पास तो 2005-2006 से भी क्लासरूम कोर्सेज स्टॉक मार्केट के शुरू किए थे, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में पायनियर थे हम। तो जब लोग आते थे तो 80% लोगों को पता नहीं होता था ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, और वो उसको अवॉइड करते रहते थे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप जाने लगे, धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये ग्रेट फाइनेंशियल करेक्शन आया 2008, 9, 10, 11, और उसके बाद में फिर से जब तेजी आई 2014 में एक बार फिर से तेजी आई है, और 16-17 के बाद से जब से जियो की वजह से डाटा सबको अवेलेबल हो गया, तो वहां पे उन्होंने सीखना शुरू किया। और जब भी आप सीखने की बात करते हैं तो नई चीजों पे सबका ध्यान चला जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, करेंसी छोड़ के क्रिप्टो करेंसी पे सारे यंगस्टर्स का ध्यान था। और क्रिप्टो करेंसी में जब एक अच्छी खासी चपेट में लोग आए, तब जाके लोगों ने क्रिप्टो की पूंछ जो पकड़ रखी थी वो छोड़ी है। और छोड़ के मैं नहीं कहूंगा कि कोई अक्लमंदी है, क्योंकि पहले आप पिक पे खरीद लिया, ये एक गलती है। बॉटम में उसको छोड़ के भाग गए, ये दूसरी गलती है। कोई भी एसेट क्लास बुरी नहीं होती। अभी बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम काम करते थे तो हमारे पेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे बड़े पेन पॉइंट्स तो ये रहे हैं कि अवेलेबिलिटी बायस की वजह से अभी आपको हर जगह ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही सुनने को मिल रहा है। और निफ्टी बैंक निफ्टी सबसे पॉपुलर कीवर्ड्स हो गए। उसमें भी ऑप्शन राइटिंग इतना पॉपुलर होता जा रहा है कि लोग उसको सुन सुन के उनको लग रहा है कि शायद यही करना सबसे अच्छा होगा। तो उसकी वजह से आपकी कैपिटल कितनी, आपका नॉलेज कितना, आप चीजें हैंडल कर सकते हो कि नहीं, फिर भी आप वही चीज जो सबसे ज्यादा सुनने में आ रही है उसको चुन लेते हो। फिर आपको एकदम से बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। वो प्रॉफिट की लहर इतनी बड़ी होती है कि उसको संभालना मुश्किल होता है, और फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। फिर कैपिटल लॉस होता है। कैपिटल लॉस की वजह से आप नाराज हो जाते हैं, बाजार को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। लेकिन फिर यहां बहुत कम कैपिटल से फिर काम शुरू हो सकता है। तो फिर हम छोटी सी कैपिटल जब भी इकट्ठी होती है, जब भी पैसा इकट्ठा होता है, फिर से आ जाते हैं बाजार में। लेकिन एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना कि अगर आपकी जिंदगी में पहले कुछ गलत हुआ है और फिर आपने एक गैप ले ली, तो आपको ऐसा लगेगा बदलाव हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, आपका कोई ब्रेकअप हो गया, और फिर एक गैप ले ली, तो गैप के बाद आपको लगेगा आप बदल गए। लेकिन अगर आपने जिन वजह से पिछला ब्रेकअप हुआ है उस चीज पे काम नहीं किया, तो अभी फिर से रिलेशनशिप होगी तो फिर से ब्रेकअप होने वाला, क्योंकि आपके पैटर्न सेम है। तो हम जब गैप दे देते हैं, उन चीजों को भूल जाते, तो हमको लगता है हम बदल गए। तो आपको काम करने की जरूरत है दोस्तों। तो कई बार जब हम बहुत समय तक तो लापरवाही से काम करते रहते हैं, तो हमने 2-3-4 सालों तक लापरवाही से काम किया। 6-6 महीने में कैपिटल खत्म हुई, हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं, भूल जाना चाहते थे, अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म था। और फिर जब इकट्ठा 2 साल में हिसाब देखा तो तोते उड़ गए। इतना पैसा खो चुके थे कि हमको लगा लॉजिक ही नहीं है, क्या किया हमने। फिर सीखने की अकल आती है। तो दोस्तों, पहले जब हम जाते थे तो हमको निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी थी। इतने सारे आंकड़ा देख के, इतना डाटा देख के यूं घबरा जाते थे। फिर उसमें से चुनना है कौन सी स्ट्राइक प्राइस, ये वाली वो वाली। अभी आप रिलेट नहीं कर सकते, इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि ये जानना कितना मुश्किल था कि हमको कौन सी चीज चुननी चाहिए, क्यों चुननी चाहिए, कहां से सीखना चाहिए। अभी तो आप एक ढूंढेंगे तो आपको 20 वीडियो मिल जाएंगे, 20 गुरु मिल जाएंगे। तो वहां पे बात ये बनी कि हम वहां से चुन के बैंक निफ्टी के 3-4 स्ट्राइक प्राइस यहाँ लिस्ट कर रहे हैं, निफ्टी की 3-4 स्ट्राइक प्राइस लिस्ट कर रहे हैं। फिर सोच रहे हैं बैंक निफ्टी लें कि निफ्टी लें, और फिर कॉल की जगह पुट की जगह कॉल खरीद लें। और घबराहट में जब खरीद लिया है तो स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, हेजिंग करना भूल गए, ये सब कुछ होता था। अब जब से डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए और अप स्टॉक्स के साथ जब हम ट्रेड करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा फीचर लगता है उसमें कि आप कोई मार्केट वॉच में आप अपना कोई भी स्टॉक लिस्ट कर लो, निफ्टी बैंक निफ्टी को लिस्ट कर लो। फिर उसके बाद में आपको वहां पे ऑप्शन है, तो ऑप्शंस लिखा हुआ है, आपने क्लिक किया तो ऑप्शन चेन पूरी सामने आ जाती है। और वहां आपने कॉल चुन लिया तो कॉल ही कॉल दिख रहे हैं, पुट चुन लिया तो पुट ही पुट दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी जो मैं खरीद रहा हूं तो ये 10 रुपए की प्रीमियम है, 6 रुपए की प्रीमियम है, 2 रुपए की प्रीमियम है। तो ये सब कॉल्स है। अब अपने कैपिटल के हिसाब से मैं आराम से डिसीजन ले सकता हूं। जब मैं वहां पे जाता हूं ऑर्डर लगाने, तो मुझे दिखता है कि इतनी ब्रोकरेज लगेगी, और उसको आपको MIS या NRML में कैसे खरीदना है। MIS मतलब इंट्राडे के लिए, NRML मतलब आप उसको आउटस्टैंडिंग पोजीशन में रखना चाहते हो, उस हिसाब से आपका मार्जिन एंगेज होगा।
तो चीजें बड़ी आसान हो गई। उसी वक्त मैं क्लिक करता हूं, वहां मुझे उसका चार्ट दिखने लगता है। पहले हमको अंडरलाइन का चार्ट मिलता था, ऑप्शन के चार्ट बड़े मुश्किल से मिलते थे। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के चार्ट्स भी अवेलेबल होने लगे दोस्तों, तो काम करना बड़ा आसान सा हो गया है। अप स्टॉक्स में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है। वो सबसे बड़ी बात है कि हमारा सपोर्ट है। आपको प्रॉब्लम यह है कि छोटी छोटी बातें के जवाब देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है आजकल। इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म तो नहीं कहूंगा, कमर्शियलाइजेशन हो गया चीजों का, कि छोटी छोटी बातों का जवाब देने में सब लोगों को लगता है कि चलो कोई बड़ा ट्रेडर है तो उस पर ध्यान दिया जाए, छोटे मोटे ट्रेडर पर कौन ध्यान दे। लेकिन यही ध्यान देने वाला एक बात है कि एक छोटा ट्रेडर ही धीरे धीरे बड़ा ट्रेडर बनेगा, उसकी संभावना हो सकती है। मैं नहीं कहता कि 100 में से 100 ट्रेडर बड़े होंगे, लेकिन इन्हीं 100 में से वो 5 बड़े ट्रेडर निकल के आएंगे जिससे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो हमेशा विन विन मॉडल पे ध्यान देना हम चाहते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम बात कर रहे थे कि अब जाके चीजें आपके पास बहुत सारे टूल्स है। ये कवर ऑर्डर भी आ चुका है। ब्रैकेट ऑर्डर कई बार ऑप्शन में अलाउड नहीं किया जाता है हर ब्रोकर के यहाँ पे। कवर ऑर्डर है मतलब आपने कोई सा भी कॉल खरीदा तो उसके साथ में आपने डिफाइन कर रखा है कि प्रीमियम का 10% स्टॉप लॉस है, तो अपने आप लग जाएगा। पुट खरीदा, उसका प्रीमियम का 10% स्टॉप लॉस है तो। और मैं आपको बोलता हूं कि कॉल पुट के ऑप्शन में स्टॉप लॉस, कॉल पुट में ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में स्टॉप लॉस जब आप चुने तो 10% प्रीमियम का, ये एक बेसिक रूल दिमाग में रख लो। प्रीमियम का 10% काफी होता है। और उसके बाद भी अगर ऐसे लेट हो जाता है तो रिएक्ट नहीं करना है। आज के आज, अभी के अभी लॉस कवर करने की जल्दी मत करो, क्योंकि यहां तो एक बार सही मौका मिला तो 30-40% की रिकवरी कभी भी हो जाएगी। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग की तो ही आप मारोगे, नहीं तो कोई दूसरा कारण नहीं है। तो अपस्टॉक्स का अकाउंट साथ में ओपन कर सकते हैं। 7 डे का लाइव कोर्स चल ही रहा है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया सेशन तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन जिस कॉस्ट में जो कोर्स कंटेंट आपको मिल रहा है कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2023 आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग और सबसे ज्यादा सीखने वाला साल हो, इसलिए ये हैंड होल्डिंग हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। और हम ये अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि अब हम फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो मैं इस तरह के मॉडल्स बना रहा हूं कि मेरे साथ हर वो इंसान जिसके पास कम से कम समय, कम से कम साधन है, और वो अगर बहुत पुराना अनुभवी ट्रेडर है तो भी उसके काम आएगा, और अगर वो बेसिक ट्रेडर है, बिगिनर है, तो भी एबीसी से चीजें समझ पाएगा। इतना सिंप्लीफाइड करके हम चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए। आपका सजेशन, आपके फीडबैक और कमेंट जरूर चाहिए।